हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आई हुई विशेष शिक्षा शिक्षक की वैकेंसीज़ के बारे में। जैसे कि बहुत सारे साथियों के डाउट थे कि सर जो बिहार में स्पेशल स्कूल टीचर का टेट हो रहा है, क्या इसी के बेस पे मेरिट लिस्ट लगेगी या इसके अलावा भी और पेपर होगा। तो एक तो हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि सिर्फ मेरिट टेट के बेस पे बनेगी या दूसरा भी पेपर होगा। उसके अलावा हम एक और बात करेंगे कि जो टेट है, बिहार टेट है, उसके अलावा क्या सी टेट वालों को भी एलिजिबल किया जाएगा और दोनों को आधार बना के लिस्ट लगाई जाएगी। तो आज हम अपने इस वीडियो में इन दोनों मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो बिहार सरकार की नियमावली आई थी, जो शिक्षा नियमावली आई थी 2023, उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले और उसमें देखते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, सबसे पहले इसमें बताया गया था कि जो विशेष शिक्षा शिक्षक के पद, जब पदों की बात की गई थी तो इस नियमावली में बताया गया था कि विशेष शिक्षा शिक्षक के पद सेंक्शन कर दिए गए हैं और उन पे बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के बारे में कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक। तो यहाँ पे बात की गई थी विशेष विद्यालय अध्यापक के बारे में। और जैसा कि आप देख रहे हो कि नाइन्थ और टेंथ, जो नाइन्थ और टेंथ वाले विशेष विद्यालय अध्यापक हैं, उनकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, उनके फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो कि 270 वैकेंसी थी। उसके बाद अब जो प्राइमरी लेवल है 1st to 5th और जो टीजीटी लेवल है 6 to 8, दोनों पे टेट के फॉर्म निकल चुके हैं और जो कि फिलअप भी होने लग चुके हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं आगे कि इसमें बताया गया था, जो यहाँ पे देखिए आप कि अनिवार्य अर्हता में बताया गया था भारत का नागरिक हो और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। तो आरसीआई के द्वारा जो भी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है तो वो होनी चाहिए। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। तो देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो राज्य सरकार है एवं केंद्र सरकार है द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब राज्य सरकार द्वारा जो बिहार टेट लिया जा रहा, बिहार विशेष स्कूल जो शिक्षा एलिजिबिलिटी टेट लिया जा रहा, और उसके अलावा जो सी टेट है, दोनों मान्य होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये बात क्लियर लिखी हुई है कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेट और साथ में सी टेट दोनों अगर आपने क्लियर किए हैं, दोनों में से कोई भी एक क्लियर किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ ये नियमावली में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे बताया गया कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया कि राज्य टेट और केंद्र सरकार द्वारा जो भी टेट लिए जा रहे हैं उनके आधार पे वैकेंसीज आएंगी। और अब हम इसके आधार पे आपको एक और चीज़ दिखाने वाले हैं कि जैसा कि आप ये देखोगे, ये जो वैकेंसीज आई थी बिहार में तो उसका नोटिफिकेशन है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अनिवार्य अर्हता बताई है। जैसा कि आप देख रहे हो अनिवार्य अर्हता बताई हुई है। तो इसमें आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ये पॉइंट नंबर 1 में मध्य विद्यालयों के अध्यापक के लिए सी टेट पेपर 2 अथवा बी टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा गया, इन्होंने सी टेट भी मांगा है
और बीटेट भी मांगा है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बट सभी कैंडिडेट जो भी बिहार में विशेष शिक्षा शिक्षक लगना चाहते हैं तो वो बिहार में जो स्पेशल शिक्षक का टेट आया हुआ है उसको ज़रूर फिल करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई नहीं कह सकता कि नियमों में क्या बदलाव कर दिया जाए। इसलिए आप बिहार में जो स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेट आया हुआ उसको ज़रूर फिल करें और उसको क्वालिफाई करें। अभी तक जो नियमावली है, जो हमने एडवर्टीजमेंट देखा, उन दोनों में हमने देखा कि बिहार टेट के अलावा सीटेट वालों को भी एलिजिबल किया जाता है। और ये बिल्कुल रिसेंट का नोटिफिकेशन है जो अभी पीछे भर्ती आई थी जो बिहार में, तो उसका, और हमने नियमावली भी आपको दिखा दी है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि सिर्फ टेट के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी या इसके बाद भी दूसरा पेपर होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि कोई भी पेपर या कोई भी भर्ती होने का एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले टेट होता है, उसके बाद अलग से पेपर लिया जाता है। परंतु जब हम यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में जो स्पेशल स्कूल टीचर के लिए उनके आधार पे टेट लिया जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट का टेट है। तो यहाँ पे हम एसएसटी का टेट दे रहे हैं, मैथ का टेट दे रहे हैं, साइंस का टेट दे रहे हैं, तो ऐसे है। और इसके अलावा एक अलग से पेपर और भी होगा जो हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट टेट क्वालिफाई करेंगे उनका फिर एक दूसरा पेपर होगा जिसको हम स्क्रीनिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये ना माने कि टेट के बेस पे ही लिस्ट लगेगी। टेट के बाद आपका एक और पेपर होगा जो कि मार्च के बाद होगा, क्योंकि मार्च में आपके टेट का परिणाम आ जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल का प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर आपका एडवर्टीजमेंट आएगा रिक्रूटमेंट का। अभी ये एडवर्टीजमेंट आया है टेट का, फिर एडवर्टीजमेंट आएगा दूसरा रिक्रूटमेंट का। तो आपको उसमें फॉर्म फिल करके फिर आपका पेपर होगा और उस पेपर के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत सारे साथियों का यह डाउट है, क्योंकि मैक्सिमम साथियों का मैंने ये डाउट देखा, तभी इस पर वीडियो बनाने का सोचा। इन दोनों चीज़ों पे डाउट था कि सीटेट वाले भी एलिजिबल होंगे या नहीं, और दूसरा इसी टेट के बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी या अन्य कोई पेपर भी होगा। तो बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ पे डाउट मत रखिए। आपका कोई भी पॉइंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये 2 मैक्सिमम डाउट लगे थे, इसलिए हमने इस पे वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बिहार टेट के अलावा सीटेट वाले भी एलिजिबल हैं। और दूसरा, इन टेट के बेस पे मेरिट नहीं बनेगी, टेट के बाद भी आपका एक अलग से पेपर होगा और जिसको हम स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, और स्क्रीनिंग के बेस पे फिर मेरिट बन के और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।